हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे अच्छे होंगे और खूब मन लगा के मैथमेटिक्स पढ़ रहे होंगे। मैथ्स पढ़ रहे हो ना बेटा? बिल्कुल पढ़ना है। और देखो, सिंस आई एम मैथ्स टीचर तो आई विल ऑलवेज टेल यू फॉर द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको केवल मैथ्स पढ़ना है। एवरी सब्जेक्ट यू हैव टू स्टडी, ओके। बट चूँकि हम आपको मैथ्स पढ़ाते हैं तो हम हमेशा आपको मैथ्स के बारे में बोलेंगे। चलिए, तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव कंप्लीटेड 2.5 एक्सरसाइजेज। 2.5 एक्सरसाइज वी हैव डन। लेट्स स्टार्ट टू एक्सरसाइज 2.6, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 2। तो इस एक्सरसाइज में प्यारे बच्चों हमें क्या पढ़ना है, देखिए। इसमें हमें पढ़ना है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म। व्हाट वी हैव टू स्टडी, वी हैव टू स्टडी इक्वेशंस reducible to the linear form, तो वेरी इजी। क्या करना है प्यारे बच्चों, हमें कुछ इक्वेशंस दी जाएंगी रैशनल फॉर्म में। उन रैशनल फॉर्म को हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है और सिंपल फॉर्म में हमें इक्वेशन लाके उसे सॉल्व करना है। तो वेरी इजी, मतलब जो एक्सरसाइज 2.5 में हमने जैसे क्वेश्चंस किए थे बिल्कुल सेम टू सेम हमें वैसे ही क्वेश्चंस करने हैं 2.6 में। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और कैसे करेंगे। तो वेरी इजी, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 8x माइनस 3 अपॉन 3x इक्वल टू 2। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप देख रहे हैं कि ये जो गिवन इक्वेशन है वो हमें सिंपल फॉर्म में नहीं दी। सिंपल फॉर्म का मतलब होता है कि लीनियर फॉर्म में नहीं दी। लीनियर फॉर्म यानी सिंपल ax प्लस बी इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस बी इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों, गिवन इक्वेशन जो हमारी है या गिवन क्वेश्चन जो हमारा है वो हमें रैशनल फॉर्म में दे रखा है। रैशनल का मतलब होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में दे रखा है। तो हमें इसे क्या करना है, रिड्यूस करना है लीनियर इक्वेशन में और उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो वेरी इजी, देखिए कैसे करें। हम क्या करते हैं कि 2 के अपॉन में 1 लिखते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8x माइनस 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से। तो 8x माइनस 3 ही आएगा। 3x का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 3x 2 जा 6x। अब प्यारे बच्चों, 8x इस 6x को ट्रांसफ़र कीजिए तो ये माइनस का 6x हो जाएगा, इक्वल टू इस माइनस 3 को ट्रांसफ़र कीजिए तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 8x माइनस 6x 2x इक्वल टू 3। और जब आप यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 3/2। और यही हमारा फाइनल आंसर है बच्चों। तो देखो कितना सिंपल था क्वेश्चन, हमें इसमें कुछ खास नहीं करना पड़ा। यानी रैशनल फॉर्म में हमें एक्सप्रेशन दे रखा था, इक्वेशन दे रखी थी और उस हमें रैशनल फॉर्म को हमने क्या कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लेके आ गए और हमने उसको सॉल्व कर दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, आप इसको जल्दी से नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा है, 3 भी ऐसा है। 4 और 5 में से एक क्वेश्चन बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों, 3y प्लस 4 अपॉन 2 माइनस 6y इक्वल टू -2 अपॉन 5। तो वेरी इजी, कैसे करेंगे बताइए जल्दी से, जल्दी बोलो कैसे करेंगे। हमने आपको बहुत ही तरीके से समझा दिया है कि गिवन एक्सप्रेशन को हम कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो बताइए कैसे करेंगे, जल्दी बोलो, जल्दी 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 बोलो। देखिए वेरी इजी, अभी हमने समझाया था कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 3y प्लस 4 से। 2 माइनस 6y का मल्टीप्लाई किससे होगा, -2 से। ओके, तो कीजिए, 5 3 ज़ा 15y, 5 4 ज़ा 20, माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस 2 6 ज़ा 12। अब क्या करें, तो 15y प्लस 12y को ट्रांसफ़र कीजिए, तो माइनस का 12y हो जाएगा, -4, 20 को ट्रांसफ़र कीजिए, माइनस का 20 हो गया। 15y में से 12y को जब माइनस करेंगे तो 3y आएगा, माइनस का 4, माइनस का 20, माइनस का 24। और यहाँ से जब हम y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो -24 अपॉन 3, तो 3 बन जा 3, 3 8 जा 24। तो व्हाट वी हैव गॉट फ्रॉम हेयर, द वैल्यू ऑफ y इज माइनस का 8 एंड दिस इज अवर आंसर। देखो मैथ्स करना बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है ना। एक बार दिल लग जाए बस मैथमेटिक्स के साथ समझ लो मज़े आ गए। क्वेश्चन तो ऐसे आता है बिल्कुल सिंपल। एक बार बस क्या करना है, यू हैव टू डेवलप योर इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। ठीक है बेटा, ओके आगे बढ़ें। चलो जल्दी से नोट डाउन करो, प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, तो प्यारे बच्चों अब इसमें केवल 2 क्वेश्चन और हैं और दोनों ही वर्ड प्रॉब्लम हैं। क्या हैं, वर्ड प्रॉब्लम, रियल लाइफ प्रॉब्लम। तो हम आपको दोनों ही क्वेश्चन करा देते हैं, यू डोंट वरी, यू जस्ट लिसन वेरी केयरफुली व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। अंडरस्टूड। तो हम आपको क्वेश्चन पढ़ के समझाते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। देखिए सुनिए ध्यान से, द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशो 5:7। क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि हरी और हैरी, तो हरी और हैरी 2 लोगों की एजेस का रेशो 5:7 है। तो मुझे एक बात बताओ कि जब रेशो दे रखा है एजेस का, तो मीनिंग इसका ये हुआ कि हम जब दोनों की प्रेजेंट एज लेट करेंगे तो 5x एंड 7x हो जाएगी। ठीक है, 4 years from now the ratio of their ages will be 3:4। यानी कि 4 वर्ष के बाद, 4 years from now, अब से 4 वर्ष के बाद अब उनकी एजेस का रेशो 3:4 हो जाता है। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी प्रेजेंट एज फाइंड कीजिए। तो वेरी इजी, देखिए हम क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 हम दोनों की प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हरी एंड हैरी HARRY हैरी बी।
अब हमें दोनों की एजेस का रेशो कितना दे रखा है बेटा, 5:7। तो हम क्या करेंगे, इनकी एजेस को लेट करेंगे 5x एंड 7x रेस्पेक्टिवली। अंडरस्टूड। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या किया, हमने हरी और हैरी दोनों की प्रेजेंट एजेस को लेट कर लिया। ठीक है, ओके। अब हमें इसमें दे रखा है कि 4 years फ्रॉम नाउ, 4 years फ्रॉम नाउ। डियर स्टूडेंट्स, 4 years फ्रॉम नाउ का मतलब हुआ अब से 4 वर्ष बाद, यानी अभी से 4 वर्ष के बाद। तो हमें प्रेजेंट एज पता है दोनों की। 4 years फ्रॉम नाउ या 4 years लेटर हरी की एज क्या होगी, तो हरी एज इक्वल टू प्रेजेंट एज हरी की कितनी है, 5x। तो आफ्टर 4 years 5x + 4 हो जाएगी। हैरी की, तो हैरीज एज, तो हैरीज की एज क्या होगी, 7x + 4 years। ठीक है बेटा। तो हमने क्या कर लिया, प्रेजेंट एजेस हमें पता था और प्रेजेंट एजेस से हमने 4 years फ्रॉम नाउ यानी 4 वर्ष बाद हरी और हैरी की क्या एज होगी वो हमने कैलकुलेट कर ली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमें क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है कि 4 years फ्रॉम नाउ द रेशो ऑफ देयर एज इज इक्वल टू 3:4। अब दोनों की एजेस का जो रेशो है यानी कि 5x + 4 अपॉन 7x + 4 इज इक्वल टू 3:4। 3:4 यानी 3/4। अंडरस्टूड। रेशो का मतलब अपॉन होता है, सिंपली आप जानते हैं। जैसे लिखा हुआ है 3:4, इट मीन्स दैट 3/4। अंडरस्टूड। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भाई, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो वेरी इजी, प्रीवियसली हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनके जैसा ही इसका सलूशन होगा। तो देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5x + 4 का मल्टीप्लाई 4 से होगा, तो 4 टाइम्स ऑफ 5x + 4 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 7x + 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करें। 4 5 जा 20x, 4 4 जा 16, 3 7 जा 21x, 3 4 जा 12। तो डियर स्टूडेंट, 20x इसे ट्रांसफ़र कीजिए, माइनस का 21x हो गया, और 16 को ट्रांसफ़र कीजिए तो माइनस का 16 हो गया। 21 में से 20 को माइनस करेंगे, माइनस का 1x। 16 में से 12 को माइनस करेंगे, माइनस का 4। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड हमें मिलेगा x = 4। प्यारे बच्चों, x की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। जब x की वैल्यू हमारे पास आ गई तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमने लेट किया था हरी और हैरी, तो हरी और हैरी की एज, प्रेजेंट एज जो हमने लेट की थी, अब हमें उसमें वैल्यू पुटअप कर देना है, बस और कुछ नहीं करना। तो देखिए, हमने लेट किया था तो हरी की प्रेजेंट एज, तो हरीज प्रेजेंट एज, तो हरी की प्रेजेंट एज हमने लेट की थी 5x, तो 5 × 4 यानी 20 years। ओके, एंड हैरीज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू कितनी लेट की थी, 7x, तो 7 × 4 यानी कि 28 years।
प्यारे बच्चों आ गया समझ में? तो हैरी की प्रेजेंट एज कितनी आ गई 20 ईयर्स, और सॉरी हरी की प्रेजेंट एज कितनी आ गई 20 ईयर्स, और हैरी की प्रेजेंट एज कितनी आ गई 28 ईयर्स। तो ये हमारे क्या हो गए बच्चों आंसर। तो वेरी इजी, जल्दी से बताइए जल्दी से कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है? ओके चलिए तो जल्दी से नोट डाउन करें। चलो इसमें एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है प्यारे बच्चों, अब वो भी वर्ड प्रॉब्लम है तो उसे भी हम आपको करा ही देते हैं ना। आप परेशान होंगे, हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में आ जाए, कुछ बच्चों को ना आए, कुछ बच्चे सलूशन कर लें, कुछ बच्चे ना कर पाएँ, तो इससे बेटर है कि हम ही आपको सॉल्व करा देते हैं, है ना। देखिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.6। The denominator of a rational number is greater than its numerator by 8। किसी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर से 8 ज़्यादा है। अंडरस्टूड? If the numerator is increased by 17 and the denominator is decreased by 1, the number obtained is 3/2। इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि न्यूमरेटर को 17 इंक्रीज़ कर दिया जाए यानी बढ़ा दिया जाए, डिनोमिनेटर को 1 डिक्रीज़ कर दिया जाए यानी कम कर दिया जाए, तो जो रैशनल नंबर हमें ऑब्टेन होता है वो 3/2 है। फाइंड द रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर फाइंड कीजिए। तो वेरी इजी, देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों। चलिए जल्दी से लेट कर लेते हैं। डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज़ ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर। तो हमें न्यूमरेटर को लेट करना पड़ेगा, तो हम लिखते हैं लेट द न्यूमरेटर बी x, देन द डिनोमिनेटर विल बी। तो डिनोमिनेटर जो है प्यारे बच्चों वो न्यूमरेटर से 8 ग्रेटर है। तो न्यूमरेटर 8 है तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा x + 8। ठीक है। अब हमें बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमसे बोला है कि न्यूमरेटर को 17 इंक्रीज़ कर दिया जाए। तो न्यूमरेटर हमारा x है और इसको 17 इंक्रीज़ करेंगे तो x + 17 हो जाएगा। डिनोमिनेटर को 1 डिक्रीज़ कर दिया जाए, डिनोमिनेटर x + 8 है तो 1 इसको डिक्रीज़ कर दिया जाए, तो हमें रैशनल नंबर कितना मिलता है 3/2। तो हमें क्या मिलता है रैशनल नंबर 3/2। चलिए भाई हो गया हमारा क्वेश्चन। अब क्या है x + 17 अपॉन x + 8 - 1 7 = 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x + 17 का 2 से इंटू होगा तो x + 17, x + 7 का 3 से होगा तो x + 7, और ये आ गया हमारा 2 का x से किया 2x, 2 का 17 से किया 17 2 = 34, 3 का x से किया 3x, 3 का 7 से किया 21। अंडरस्टूड? अब क्या करेंगे, अब हम इस 3x को ट्रांसफ़र करते हैं तो 3x किसका हो जाएगा माइनस का, 21 और 34 को माइनस करते हैं तो 34 किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक है। देखिए बच्चों तो इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। 3x में से 2x को माइनस करेंगे -x, 34 में से 21 को माइनस करेंगे माइनस का, 4 में से 1 जाएगा 3, 3 में से 2 जाएगा 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x = कितना आ जाएगा 13। ठीक है बेटा।
तो x की वैल्यू 13 आ गई, लेकिन x इक्वल टू 13 इज़ नॉट अवर आंसर, ठीक है। तो देयर फोर रिक्वायर्ड द रेशनल नंबर इज इक्वल टू, तो हमारा रिक्वायर्ड रेशनल नंबर क्या होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर हमने क्या ऐड किया था, x, डिनोमिनेटर क्या था हमारा x प्लस 8, ओके। तो x की जगह पे क्या रखेंगे 13, 13 प्लस 8, तो ये आ गया हमारा 13/21। 13 में 8 को प्लस करेंगे 21, तो क्या आ गया, हैंस द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इक्वल टू 13/21 आंसर। प्यारे बच्चों, सो दिस वाज exercise 2.6. we have completed this exercise as well as our chapter 2 is completed, okay. So also in previous class I have sent you the content of chapter 3, means we have already started chapter 3 understanding quadrilaterals, बट ये जो 2.5 एंड 2.6 है ये हमारी मिसिंग थी कहीं ना कहीं। तो कुछ बच्चों ने हमसे कहा कि सर 2.5 और 2.6 का वीडियो नहीं आया, कंटेंट नहीं आया, तो फिर हमने ये जो आज का जो वीडियो है वो इसलिए तैयार किया है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आई होप अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अच्छी तरह से 2.5 और 2.6 को देखें, समझें और प्रॉपरली इन्हें अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करें। और इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्टली यू कैन मेक कॉल टू मी और यू कैन लीव द कमेंट इन कमेंट बॉक्स, ठीक है बेटा। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर बेटा।